Hello everyone. The topic that we are going to take up today is noun gender, यानी कि संज्ञा का लिंग। हिंदी में तो लिंग दो तरह के होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, लेकिन इंग्लिश में हम 4 तरह के जेंडर माने जाते हैं। सबसे पहला जेंडर है मैस्क्यूलिन जेंडर। मैस्क्यूलिन, उसको लाइन नहीं पड़ी है, मैस्क्यूलिन जेंडर, a noun that shows that we are talking about a male. The second gender we have is feminine gender. Feminine nahi, feminine gender. When a noun talks about a female creature or a female being, then that noun is called a feminine gender. The third gender is common gender. Those nouns which denote either a male or a female creature, जिसमें clear नहीं हो कि वो male है कि female, those nouns are called belonging to the common gender. Fourth type of gender is called neuter gender, जिसमें हम लोग ऐसे nouns की बात करते हैं which are lifeless, जिसमें कोई जीवन ना हो, lifeless object. So these 4 types of genders are masculine gender, पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग एंड न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग. Masculine gender, as we already said, points to a male. Examples, words like boy, king, horse, husband, sir, lion, all these belong to the masculine gender. Next we come to the examples of feminine gender. Feminine gender यानी कि स्त्रीलिंग, those words which point to a female creature like queen, madam, daughter, mother-in-law, girl, mother, aunt, etc. The examples of the third type of gender, common gender, उभयलिंग, teacher, doctor, painter, musician, friend, relative, cousin, ये सारे वर्ड जिससे पता ना चले कि वो मेल है या फीमेल, ऐसे को हम लोग कॉमन जेंडर में रखेंगे. The example of the last type of gender, neuter gender, the lifeless objects like table, bench, chair, जिसमें जिंदगी नहीं दिखती, lifeless objects, these are all under neuter gender. Neuter gender में usually कौन-कौन से nouns आते हैं? Material noun, abstract noun, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों जेंडर ज्यादातर न्यूटर जेंडर में आते हैं. जैसे मटेरियल नाउन है सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये सारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लस वी कांट पुट देम इनटू अ ही और अ शी, तो ऐसे भी न्यूटर जेंडर में डाले जाएंगे. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी क्वालिटीज जिसको हम लोग ही या शी में कैटेगराइज नहीं कर सकते, इस भी न्यूटर जेंडर में इंक्लूडेड रहती हैं. तो थर्ड इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन में जैसे हम लोग किसी क्लास की बात करते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम लोग कह सकते हैं ना स्टूडेंट्स में लड़के और लड़कियां दोनों होती हैं, तो उसको हम लोग न्यूटर जेंडर में कैसे डालें? एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग ऑफ क्लास. कलेक्टिव नाउन इज क्लास. सो क्लास एक ऐसी लाइफलेस चीज मानी गई है जिसको हम लोग न ही कह सकते हैं न शी. सो दैट इज व्हाई ऑल द कलेक्टिव नाउन्स आर आल्सो ग्रुप्ड अंडर न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर में और एक अलग सी बात देखने को मिलती है. न्यूटर जेंडर वी ऑल्सो इंक्लूड ऑल द लोअर एनिमल्स एंड वी ऑल्सो इंक्लूड चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी. ये चारों भी न्यूटर जेंडर में माने जाती हैं. जैसे हम लोगों ने कहा कि जानवर होते हैं लायन, वो भी ही में आते हैं ना, पर ये लोअर एनिमल्स को हम लोग न्यूटर जेंडर क्यों मानते हैं? या चाइल्ड, कोई बच्चा, उसमें तो लाइफ है, तो उसको हम लोग न्यूटर जेंडर में क्यों ला रहे हैं? तो इसका यही कारण है कि ऐसा कोई भी जीवन जो अपने एकदम लोएस्ट फॉर्म में है, जिस स्थिति में हम उसे ही या शी में कैटेगराइज करना पसंद नहीं करते. अगर हम कहें लड़की खेल रही है तो ठीक है शी, लड़का खेल रहा है तो ही, लेकिन अगर हम कहेंगे बच्चा खेल रहा है तो उसको भी हम लोग न्यूटर जेंडर में कैटेगराइज करेंगे. अभी अभी मैंने कहा कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको न्यूटर जेंडर में डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद एक्सेप्शन ये है कि बहुत सारे ऐसे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच आर
personified, they are treated as if they are human beings. तो जब ऐसे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पर्सोनिफाई करते हैं तब उन लोगों को हम लोग मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर में ला सकते हैं। और इसको लाने का एक कैटेगरी हम लोग ये सोचेंगे कि ऐसी क्वालिटीज विच आर टिपिकल ऑफ द मेल सोसाइटी, ऐसी क्वालिटीज जो मेल्स में ज्यादा दिखती हैं उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में डाल देंगे। जैसे सन, धधकता सूरज, मृत्यु एक कठोर सत्य माना जाता है, तो कठोरता इट इज अ क्वालिटी टिपिकल ऑफ द मेल सोसाइटी। ऐसी सारी क्वालिटीज जो कि मेल में पाई जाती हैं उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर में डालेंगे। तो सन को मैस्कुलिन जेंडर डालेंगे। अगेन बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो लेडीज में देखने को मिलती हैं। शांत, जैसे चांद, चांद को याद करते एकदम ठंडक का एहसास हो जाता है। तो दिस क्वालिटी ऑफ कामनेस belongs to the female world. That's why moon has been categorized under the feminine gender. The moon has hidden her face behind the cloud. Hidden her face. Her is a pronoun जो female के लिए use किया जाता है. So the moon has hidden her face. So moon is being treated as a feminine gender. So lifeless objects, they are also classified under masculine or feminine depending on their क्वालिटी। अच्छा, इन चारों जेंडर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैस्कुलिन कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए पता है राहुल मैस्कुलिन, किंग मैस्कुलिन, कोई प्रॉब्लम नहीं। फेमिनिन कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी कोई शी कैरेक्टर आएगा उसको फेमिनिन जेंडर में डाल देंगे। कॉमन जेंडर भी आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, जहाँ पे दोनों हो सकते हैं, या तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, उसको हम लोग कॉमन जेंडर में डालेंगे। सबसे परेशान करने वाला है ये फोर्थ वन, न्यूट्रल जेंडर। बहुत सारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सीधे न्यूट्रल जेंडर में डाल दें, हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर में भी कुछ लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसको मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर में भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसकी क्वालिटी के हिसाब से। So these are the four types of genders. Now we'll come to the point as to how to change from masculine to feminine. We'll just talk of 3 rules to change from a masculine gender to a feminine gender. The very first rule is insert a totally new word. जो masculine शब्द है उसके बदले एक नया शब्द feminine gender कहलाएगा। Boy एकदम नया शब्द है, girl feminine. King totally new word, queen. Father, mother. Uncle, auntie. Lord, lady. Husband, wife. Horse, mare. So these words you will have to remember क्योंकि ये अलग ही शब्द हैं। The second rule of changing from a masculine to a feminine gender is add an ESS at the end of the masculine word. Example, lion. Add an ES at the end of lion, it becomes lioness. Poet, kavi. Poetess. Manager, manageress. So add an ES at the end. These are all the more examples of adding ESS and making it feminine. अच्छा, one more rule about adding ESS. कई ऐसे masculine words होते हैं उसमें ESS तो जोड़ेंगे ही feminine बनाने के लिए, लेकिन उस masculine word से उसका आखिरी वाला जो vowel है उसको हटा देना पड़ेगा। जैसे TIGER, तो लास्ट वाला वॉवल कौन सा है, ई, उसको हटा दीजिए खाली, तो TIGR, उसके बाद ऐड करिए ESS, टाइग्रेस। एक्टर, रिमूव द O, एक्ट्रेस। हंटर, रिमूव द E, हंट्रेस। कंडक्टर, कंडक्टरेस। So this was the second case of adding ESS. Next we can also add INE at the end of the masculine word to make it feminine. Like hero, उसके आगे INE लगा दें, it becomes a feminine. So hero, heroine. The third method of changing from a masculine to a feminine word is जो masculine word है उसके आगे या उसके बाद में कोई अलग शब्द लगाएं। जैसे he goat, पहले वाले वर्ड ही को हटा के she लगा दीजिए, she goat. Man servant, उस man को हटा दीजिए, man के बदले maid लगा दीजिए, maid servant. Grandfather,
अब बाद वाला शब्द फादर को हटा दीजिए, उसके बदले लगा दीजिए मदर, हो जाएगा ग्रैंड मदर। लैंड लॉर्ड, मकान मालिक, बाद वाले लॉर्ड को हटा दीजिए, insert lady in its place, it becomes landlady. So landlord, landlady. So these are the basic rules of converting a masculine gender to a feminine gender. जब भी हम लोगों को चारों जेंडर्स में से किसी को भी कैटेगराइज करने को कहा जाता है, तो मैं सारे रूल्स अप्लाई करके आप चारों जेंडर्स देख के उसकी जो जो क्वालिटीज बताई गई उसके हिसाब से आप उसको चारों में से किसी भी एक जेंडर में डाल दें। प्रॉब्लम तब आती है जब पहले सेंटेंस में वो जेंडर पता है हम लोगों को, उसके बाद वाला जो सेंटेंस आता है, पहले सपोजिंग पहले सेंटेंस में हम लोग नाउन लगाते हैं, बाद वाले सेंटेंस में बार बार नाउन नहीं आता है ना, तो बाद वाले नाउन में हम लोग प्रोनाउन डालेंगे। अब प्रोनाउन में उस नाउन के बदले ही डालेंगे कि शी, वहां पे कई लोग गलती कर बैठते हैं। प्रॉब्लम आती है कॉमन जेंडर में, जिसमें हम लोगों को ये निश्चित नहीं होता कि वो मेल है कि फीमेल है, तो उसका जो प्रोनाउन लगाएंगे उसके साथ वो मेल वाला प्रोनाउन लगाएंगे कि फीमेल वाला, ही लगाएंगे कि शी, उसमें आ जाता है कंफ्यूजन। जैसे कि टीचर, अ टीचर शुड डू हिज ड्यूटी कि हर ड्यूटी, ये कंफ्यूजन आता है क्योंकि टीचर कुछ भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी, तो प्रॉब्लम उसमें आती है। इंग्लिश ग्रामर में उसके दो उपाय रखे गए हैं। पहला उपाय ये है, या तो ऐसे कहिए, अ टीचर शुड डू हिज और हर ड्यूटी, हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, तो हिज और हर ड्यूटी। जनरली ये रूल है, लेकिन आजकल कॉमन भाषा में ये मान के चलिए कि प्रेफरेंस मिलता है मैस्कुलिन जेंडर को, यानी कि अगर कॉमन जेंडर है और उसका हम लोगों को पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल, तब आगे आने वाला जो प्रोनाउन होगा उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर वाला प्रोनाउन लगाएंगे, ही, हिज या हिम, कुछ भी हो सकता है। सो अ टीचर शुड ओबे हिज ड्यूटी कहेंगे। If, however, we have a common gender and we are sure whether it is a male or female, then give the next gender accordingly. Example, I highly respect my teacher. I love her honesty. यहाँ पे I love her क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो मेरी टीचर है उसे मुझे पता है कि वो she है, कोई लेडी है, इसीलिए हम उसको her डाल रहे हैं प्रोनाउन में। जहाँ पता हो कि आपको कॉमन जेंडर में वो है ही या कि she, जहाँ पता नहीं हो, जहाँ जनरली बात करते हो कि वो टीचर ही या she कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग he को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। I hope this topic on genders of noun is clear to you all. In our next video, we'll come up with question and answer sets related to this topic. Goodbye.